हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए एवरीवन, आज मैं क्लास 10 वालों के लिए है, ठीक है, क्लास 10 वालों के लिए है। और वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, प्रश्नावली 1 का ए, ठीक है, अध्याय आपका 1 है, ठीक है एवरीवन। तो देखिए ये जो प्रश्नावली 1 है इसको मैं आज से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। आपका डेली आपका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में आपका पूरा प्रश्नावली समाप्त रहेगा, ठीक है एवरीवन। तो देखिए एवरीवन, मैं समय ना गवाते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पे। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर पहला क्या कर रहा है, प्रश्नावली 1 का पहला, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्नावली जो क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं लगा दूंगा, नीचे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। पहला मतलब ए दिया है मतलब 135 और 225, ठीक है। और बी उत्तर प्रदेश 2019 में BA पूछा था, ठीक है। और बी जो है आपका दिया हुआ है 196 और 38,220, ठीक है। और सी दिया है आपका प्रश्न 867 मतलब 867 और 255 मतलब 255, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, CBSE बोर्ड में पूछा है 2017 में, ठीक है। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर पहला जो है उसको मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला ए जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का ए, ठीक है एवरीवन। तो इसमें देखिए दिया है 135 और 225, ये दिया हुआ, ठीक है। और आपका बी जो प्रश्न दिया हुआ है 196 और 38,220, ठीक है। आपका सी जो क्वेश्चन दिया हुआ है 867 और 255, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, ठीक है एवरीवन। तो देखिए HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो हम लोग को क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को पहले हल करना है। तो देखिए हल लिखेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद देखिए एवरीवन, आपको कौन सा प्रश्न बड़ा है, मतलब 135 बड़ा है कि ए बड़ा है, 225, तो आपका 135 और 225, तो आपका ए बड़ा हुआ है, ठीक है। जो बड़ रहता है ये बड़ा है, तो इसलिए इसका मुंह इधर खुल गया है। तो इसमें देखिए जो बड़ा है उसमें भाग दिया जाएगा छोटे वाले से, ठीक है। तो 135 में भाग देंगे 225 का, ठीक है। तो इसमें देखिए भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार ले जाओ, 24 5 3 दूनी 6 2 1 2, तो एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 135 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 12 में 3 या 9, ठीक है, 90 आ जाएगा घटाने के बाद। फिर अब इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी वाला जो 35 है यहाँ फिर इससे भाग करेंगे, ठीक है, 135, ठीक है। ये वाला जो यहाँ है यहाँ आ जाएगा, शेष में इसमें फिर भाग किया जाएगा। 90 दूना आपका 180 से एक ही बार ले जाइए, तो यहाँ 90 आ जाएगा, घटाएंगे 5 आएगा, ठीक है। इसमें घटाएंगे 4 आएगा 45। अब फिर ये जो आया है इसमें भी अब इससे भाग करेंगे, ये 90 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 90 आ जाएगा, 45 दूना 90, 2 बार जाएगा 90। तो देखिए इससे कट गया ना, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, HCF यही पूछ रहा है इस प्रश्न में, ठीक है। HCF पूछ रहा है ना, तो HCF क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जिससे भाग करेंगे जो लास्ट में 0 ला देता है, मतलब काट देता है जिससे, वही आपका HCF होता है। ये भागफल वाला नहीं, ये जिससे हम लोग भाग देते हैं जिसमें 0 आ जाता है, कट जाता है, वही आपका HCF हो जाता है, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आपका देखिए दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है, दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका दूसरा प्रश्न जो है इसको भी मैं हल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ हल लिखेंगे, इसको 196 अब 38,220, तो आपका ए बड़ा है 38,200, तो ऐसे कर देंगे। अब छोटे वाले से भाग बड़े वाले में दिया जाएगा, तो 196 भाग चिन्ह लगा के यहाँ लिखेंगे 38,220, तो 38,000
220। अब देखिए कितने बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाओगे तो 9 18, एक हाथ से 2 1 का 2 1 3 और 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाएगा विरान। देखिए 2 बार ले जाएंगे 196, 2 बार ले जाएंगे 6 दूनी 12, एक हाथ से 9 18 1 19, 2 1 का 2 1 3, 100 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसीलिए एक ही बार ले जाएंगे। ठीक है 196। अब देखिए माइनस करेंगे ना, तो माइनस करेंगे, यहाँ 12 में 6 गया, एक हासिल दे देगा, 8 18 में एक हासिल से दे देगा, यहाँ 12 हो जाए, 12 में 6 गया 6 आएगा, यहाँ 7 बचा है, एक हासिल इसके दिया 17, 17 में से 9 गया, आपका 8 आएगा। ठीक है, और आपका यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका 2 उतार लीजिए, यहाँ 2 उतार लेंगे। ठीक है, अब कितने बार ले जाएंगे, ले जाइए 9 बार। देखिए 9 बार ले जाएंगे, इसमें 9 से गुणा करा दीजिए, यहाँ 9 लिखिए, यहाँ गुणा कराइए, 9 9 5 45 9 6 54, 4 5 हासिल, 9 9 81, 81 82 83 84 85 86, 86 8 हासिल हो जाएगा, 9 1 9 9 8 17, इतना हो जाएगा। और 10 बार ले जाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप 8 9 ही बार ले जाइए। ठीक है, 9 बार ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 1 7 6 4। अब देखिए इसमें से घटाएंगे, एक हासिल दे देगा, 12 में से 4 गया, 8 आ जाएगा, यहाँ 5 बचा है, 5 इसे एक हासिल दिया, हो जाएगा 15, 15 में 6 गया, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 में 7 दिया, कट जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसका यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है, तो इसको 0 काट देंगे, यहाँ भी काट देंगे, कोई महत्व ही नहीं रहेगा, तो इसको एक अंक और उतारेंगे, 0 बचा है ना, ये 0 यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, आप कितने बार ले जाएंगे, ले जाइए 5 बार ले जाइए। देखिए 5 6 30 का 0, 9 5 45 46 47 48, 48 हो जाएगा, 4 हासिल, और 5 4 5 1 5 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, पूरा कट गया। ठीक है, पूरा कट गया ना, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, पूरा जब कट गया, इसी से कटा हुआ है, HCF आपका 196 ही होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, जिससे हम लोग भाग करते हैं उसी से 0 आ जाएगा, तो वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है एवरीवन, अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपको तीसरा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ पे है, अब इससे भी बताने जा रहा हूँ। देखिए हल करेंगे सी, आप प्रश्न नंबर पहला का सी जो है, देखिए 867, मतलब 867 और 225 ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें ये सबसे अधिक है ना, तो इसके लिए ऐसे मुंह खुल जाएगा। ठीक है, जो अधिक रहेगा उस तरफ मुंह खुल जाता है। ठीक है, तो आपका जो छोटा रहेगा उसी से भाग बड़े वाले में किया जाएगा, तो आपका 225 यहाँ लिख दे रहे हैं एवरीवन, 225 का भाग करेंगे 867 में। ठीक है, तो देखिए कितने बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाइए। देखिए 3 बार ले जाएंगे, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। अगर 4 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 ही बार सही है। यहाँ माइनस कर दीजिए, ऐसे घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटाएंगे 7 में से 5 गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, और 6 में से 6 जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इतना उतारने के बाद फिर ऐसे भाग के फिर चिन्ह लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब इसमें जो 255 है यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 255। अब इससे हम भाग करेंगे तो कितने बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाइए, 2 दूनी 4, अब 2 1 का 2, 0 हो जाएगा, 4 यहाँ ले जाएंगे, 2 0 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 0 को बढ़ा 2 बार पढ़े 0 ही आएगा, 2 1 का 2 ही हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ घटाएंगे 5 आएगा, बस। ठीक है, इतना घटाने में इतना आया, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ऐसे आ जाएगा, इसको भी हम ऐसे भाग करेंगे, यहाँ 102 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब कितने बार ले जाएंगे, 52 51 दूना 102, 2 बार ले जाइए, 102 आ जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें कितना आ जाएगा, आपका HCF यहाँ लिख दीजिए, HCF जो है आपका
इससे मतलब 51 से आपका HCF आया है, तो आपका 51 से कटा है, पूरा जीरो आया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, जिससे हम लोग भाग करते हैं जिससे जीरो आ जाता है वही आपका HCF हो जाता है। ठीक है एवरीवन, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एवरीवन। तो एवरीवन देखिए, मैं प्रश्न नंबर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं प्रश्न नंबर आपका दूसरा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे इरेज करना पड़ेगा, इसे इरेज कर लें तब दूसरा बताएं। ठीक है, प्रश्न नंबर अब दूसरा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ आपको यहाँ मिल जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ नीचे आपको लगा दिया जाएगा प्रश्न, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रश्न लगा दिया जाएगा। तो आपका देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यूक्लाइड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, 240, दूसरा प्रश्न है 240 और 228, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, इसका HCF पूछ रहा है। ठीक है, HCF यह ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए HCF ज्ञात करने के लिए पहले तो हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले बड़ा कौन है, 228 बड़ा है कि 240, तो आपका 228 छोटा है, यानी 240 और 228 तो ये बड़ा है, इसके लिए हर मुँह खुल जाएगा। ठीक है, तो जो छोटा रहता है, मैंने बताया जो छोटा रहता है उससे उसी से बड़े वाले में भाग किया जाएगा। 228 का भाग करेंगे 240 में। ठीक है, अब कितने बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे, 228 आएगा, यहाँ घटाएंगे, यहाँ 10 में से 8 गया, 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3, एक हासिल दिया था ना, 3 में से 2 गया, 1 आएगा, और ये 0 में 0 हो जाएगा, कट जाएगा इधर। ठीक है, तो कट जाएगा, ऐसे फिर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अभी जो 12 बचा हुआ है ना, तो 12 जो बचा है, अब इस 12 का इसमें इसको भाग करेंगे, 228 लिख देंगे यहाँ, ये 12 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 12 का 12, एक बार ले जाइए, यहाँ आएगा 0, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 8 उतार लीजिए। ठीक है, और अब हम कितने बार ले जाएंगे, बारदाम में 120, 12 नौया 108, 12 नौया 108 हो जाएगा भैया, 12 नौया 108, क्योंकि 9 दूनी 18, एक हासिल, 9 का 9, 1 10 हो जाएगा, कट गया आपका पूरा। ठीक है, तो आपका मस कितना हो जाएगा, HCF आपका 12 हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आपका HCF 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 से भाग किए हैं, 0 आ गया है, मतलब कट गया है, जिससे हम लोग भाग करेंगे उससे अगर पूरा कट जाता है वही आपका HCF हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये HCF आपका पूछ रहा था, जिससे हम लोग भाग करते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर तीसरा भी आपका प्रश्न यहाँ लगा दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्या कह रहा है, यूक्लाइड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका प्रश्न कितना दिया हुआ है, तीसरा है। ठीक है एवरीवन, आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है 92,690 और दिया हुआ है 7,378 और आपका दिया हुआ है 7,161 HCF ये पूछ रहा है, HCF यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, HCF पूछ रहा है। ठीक है एवरीवन, HCF आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हल लिख के हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, ये सबसे बड़ा है ना, तो ये आपसे इससे छोटा है, तो जो छोटा रहता है उसी से हम लोग बड़े में भाग करेंगे। तो पहले देखिए 9 2 6 9 0 आपका
मतलब ये बड़ा हुआ, मतलब 7 3 7 8, तो आपका ये बड़ा है, इस तरफ मुँह खुल जाएगा। तो आपका जो छोटा रहता है उसी से भाग हम बड़े वाले में करेंगे। तो देखिए 7 3 7 8 ऐसे करेंगे। अब यहाँ भाग के चिन्ह लगा देंगे, तो और यहाँ लिखेंगे 9 2 6 9 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको हम ऐसे बना देंगे। ठीक है एवरीवन, तो देखिए जब हम लोग बना देंगे तब इसका पहाड़ पढ़ेंगे इतनी बार। तो आप पढ़िए, इतना ज़्यादा दिया 6 बार पढ़िए। देखिए 8 छंग 48 के यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 सत्ते 42, 48 के यहाँ 8, तो यहाँ 4 हासिल बचेगा। 8 सत्ते मतलब 7 8 7 6 42, 42 4 46, 4 हासिल हो जाएगा। फिर 6 3 18, 18 6 18 4 22। अब 2 हासिल लिख दीजिए। 6 सत्ते 42, 43 44, 44 आपका हो जाएगा। तो आपका 44 अगर 6 सत्ते 42, अगर 7 सत्ते 49, 8 28 64 हो जाएगा। देखिए एवरीवन 4 अंक है ना, 2 2 4, 4 ही अंक लीजिए। इसमें हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं क्या? तो देखिए पहले 4 अंक है, कितना है 7 3 7 8। ठीक है, तो इतना है ना आपका, इतना है प्रश्न। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो गुणा करके चेक करें कितनी बार जाएगा। तो मान चलिए 4 बार 3 बार, कितने ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इतने से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 9269 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम कितने बार ले जाएंगे? तो अगर हम एक बार ले जाएंगे तो सही पड़ेगा। एक बार ले जाएंगे मान चलिए तो इतना ही आएगा। 2 बार ले जाइए, 6 8 दूनी 16, 1 हासिल, 7 दूनी 14 1 15, 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? आपका ज़्यादा दिख रहा है तो एक ही बार ले जाइए। ठीक है, पहले एक ही बार ले जाइए। एक बार ले जाएंगे तो 7 3 7 8 आ जाएगी, एक बार ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस करेंगे। 8 9 में से 8 गया, 1 आएगा। अब यहाँ 16, 1 हासिल दे दिया, 16 में से 7 गया, 9 आएगा। यहाँ 1 बचा है, 1 इससे हासिल, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचेगा 8, 8 में 7 गया, 1 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। और उसके बाद इतना आने के बाद ये 0 भी उतार लीजिए। ठीक है, अब कितने बार ले जाएंगे? 2 बार तो ले गए थे, इतना आया था। अब 3 बार देखिए, 3 8 3 24, 24 के 4, 2 हासिल, 7 3 21, 1 22 1 23, 2 हासिल, 3 3 9 9 1 10 11, 1 हासिल, और 7 3 21 1 22, इतना हो जाएगा। मतलब ज़्यादा चला जा रहा है एवरीवन, तो हमें कम ही बार ले जाना है। ठीक है, तो आपको ले जाना है, देख लें प्रश्न। सही है, तो हमें एक ही बार ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, 1 लिख देंगे तो यहाँ ले जाएंगे कितने बार? 2 ही बार ले जाइए एवरीवन, यानी 2 बार ले जाइए। 2 बार ले जाएंगे। 8 दूनी 16, और 7 दूनी 14 1 15, 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा ना, ऐसे घटा दीजिए। 10 में 6 गया, 4 आएगा। यहाँ 0 बचा है, 1 हासिल लिए 10 में से, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 हासिल दे देगा उससे। तो यहाँ 9 है, 1 हासिल से 10, 10 में 5 गया, 5 आएगा। और यहाँ 8 बचा, 8 में 7 निकालेंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 8 है, 8 में से 4 निकालेंगे, 4 ही आएगा। यहाँ कट जाएगा ये वाला, तो इसको जो कट जाएगा इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, देखिए आपका ए वाला अधिक है ना, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ए वाला यहाँ आ जाएगा। 7 3 7 8 68 73 68।
अब क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ना जाए। अगर 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें पता है, क्योंकि देखिए 4 दूनी 8, यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग एक ही बार ले जाएंगे। ठीक है, एक बार ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, इतनी ही बार जाएगा, 4 1 5 4, यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, 8 में से 4 गया 4 ही आएगा। अब 7 में से 5 गया 2 आएगा, 3 में से 1 गया 2 आएगा, 7 में से 4 गया 3 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब ये आपका छोटा है बड़ा है, तो फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ हम उतारेंगे वही क्वेश्चन, 4 1 5 4। ठीक है, इतना उतार लेंगे, 41 54। अब हम कितने बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 32 24, यहाँ माइनस करेंगे, 4 में 4 गया 0 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 है, 1 इसे हासिल दे, 11 में से 9 गया 2 गया 9 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, कट जाएगा। सही है। अब कितना आ गया आपका, इतना आया ना। अभी तो हमको फिर भाग देना पड़ेगा, तो ये जो है, इस ये छोटा है ना 9 3 0, अब इससे हम भाग करेंगे बड़े वाले का, 3 2 2 4। ठीक है, अब इसमें इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यही प्रश्न यहाँ लिख दे रहे हैं एवरीवन। तो अब देखिए 9 दूनी 18, 2 बार ले जाइए, देखिए 2 बार ले जाएंगे, 9 थोड़ा सही लिख दीजिए, 9 3 0 3 0, इसको 2 बार ले जाएंगे, 0 3 दूनी 6 9 दूनी 18, तो आपका कितना है, और ज़्यादा 3 बार ले जाइए, 3 0 3 3 9 6 9 9 18 27, 4 बार ले जाएंगे, 9 चौक 36, ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही बार जाएगा स्टूडेंट, 3 बार ले जाइए। ठीक है, तो 3 बार ले जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 9 9 18 27 27 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे, यहाँ 4 घटाएंगे 0 4 आएगा, 0 में 4 घटाएं, 4 में 0 घटाएंगे 4 ही आएगा। ठीक है, अगर 4 में हम 0 घटाएंगे 4 ही आएगा। अब यहाँ 2 है, 1 हासिल से दिया, 12 में से 9 गया 3 आएगा, यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 इससे हासिल दे दिया, 11 में से 7 गया 4 आएगा, 2 में से 2 जाएगा उतने रहेगा। ठीक है, अब इसको हम फिर ऐसे भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब ये 930 यहाँ उतार लेंगे। अब 2 बार ले जाएंगे, देखिए 2 बार ले जाएंगे, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 4 दूनी 8, इसको ऐसे उतार लीजिए। यहाँ उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, 10 में से यहाँ 1 खांसी दे दिया, 10 में से 8 गया आपका 2 आएगा, यहाँ 2 बचा है, तो 1 इससे हासिल, 12 में से 6 गया 6 आएगा, और आपका 8 में से 8 गया कट जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए कितना आया, 62। ठीक है, तो देखिए 62 जो आ रहा है आपका, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आपका 62 आ रहा है ना, अभी भी कटा नहीं पूरा। ठीक है, तो अभी कटा नहीं, इसको भी काटेंगे ना, तो यहाँ 62 जो आ रहा है, यहाँ 62 लिख दे रहे हैं, ऐसे भाग चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ये 62 और ये वाला यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, 4 3 4। ठीक है, अब कितने बार ले जाएंगे, ले जाइए 3 6 18, 2 दूनी 4, 2 बार ले जाइए, 2 बार ले जाएंगे नहीं से, 6 24 6 36 6 7 42। अगर मान चलिए इसका 4 बार ले जाएंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8 6 6 24, इतना आ जाएगा। ले जाइए 6 बार ले जाइए, 6 दूनी 12 और 6 36 37 हो जाएगा। सही नहीं है, 7 बार चेक करिए, 7 दूनी 14 1 हासिल, 7 6 42 1 43, इतना आ जाएगा। सही तो है, 7 बार जाएगा एवरीवन। तो आप 7 बार कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, 1 हटाएंगे पूरा कट जाएगा। तो अभी आपके कटा है, आपका कितना आ गया। अब सोचेंगे 100 जो 62 है यही आपका HCF हो जाएगा। कह रहे मतलब सोच रहे होंगे जैसे मैंने ये प्रश्न बताया था, ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे ये आंसर हो जाएगा। एवरीवन, ये आपका आंसर नहीं होगा। अभी देखिए मैंने ये दोनों का भी हल किया है ना, तो देखिए पहले मैं इस दोनों को हल किया हूँ ना अभी, तो अभी एक बचा है ना, तो उसको भी हल करेंगे तब जाके HCF निकलेगा आपका। ठीक है, इतना भी आया, कितना आया 62। तो अब 62 जो आया है, अब इसमें हम भाग करेंगे, जो आएगा वो आपका HCF होगा। ठीक है, तो देखिए मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा आपका प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, 306 चौथा प्रश्न है। ठीक है, 306
और 1314 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, HCF पूछ रहे, HCF पूछ रहा है। ठीक है, का HCF पूछ रहा है। ठीक है विमान, तो देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए पहले 306 1314, तो आपका ये अधिक है, बड़ा है ना। 1314 जो है आपका बड़ा है, 306 आपका छोटा है, इसलिए मैंने इधर मुँह खोल देंगे। ठीक है, मतलब इधर का चिन्ह कर देंगे। तो देखिए जो छोटा है 306 छोटा है ना, तो जो छोटा रहेगा उसी से भाग करेंगे। 306 भाग करेंगे बड़े में 1314। ठीक है, आप कितने बार ले जाएंगे, मान चलिए अगर 306 का 6 में गुणा कराएंगे 4 36 6 3 18 ज़्यादा हो जाए, 2 बार ले जाइए, 2 बार ले जाएंगे कितने बार आएगा, कितना आएगा 6 दूनी 12, फिर 2 में 0 गुणा 0 आ जाए, एक हासिल था यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6, 4 बार ले जाइए, देखिए नहीं आ रहा है, 4 बार ले जाएंगे, 6 चौक 24, तो 24 के यहाँ 4 2 हासिल, 0 गुणा का 2 आ जाएगा, और 4 3 12 इतना आ जाएगा। अगर 3 बार ले 5 बार ले जाएगा, 5 5 सही 2 ही 4 ही बार जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, घटाने पे यहाँ 11 है, एक हासिल इसलिए दे दिए, 11 में से 2 गया 9 आएगा, यहाँ बचा हुआ है 2, 2 में से 2 गया कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, मतलब 90 आएगा। ठीक है, घटाने में। अब देखिए ऐसे करेंगे, फिर यहाँ ऐसे कर देंगे। अब देखिए ये वाला जो 306 यहाँ आ जाएगा आपका 306। ठीक है, 306 आ जाएगा। जब 306 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 3 बार ले जाइए 27 हो जाएगा, यहाँ इतना आ जाएगा 9 36 ज़्यादा सही है, 3 ही बार जाए। यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ 6 आएगा, घटाएंगे 0, 6 में 0 घटाएंगे 6 आएगा, और यहाँ 0 है, एक इसे हासिल दे दिया, 10 10 में 7 गया 3 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा, आपका 36 आया। ठीक है, फिर ऐसे भाग का चिन्ह करेंगे, फिर ये 90 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप 36 दूना 2 बार ले जाएंगे, तो 3 बार ले जाएंगे, 3 6 18 3 3 9, 2 ही बार ले जाइए, 2 बार ले जाएंगे, कितना बार जाएगा, 6 दूनी 12, एक हासिल 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा 72, यहाँ घटाएंगे 10, एक हासिल ऐसे दे दिया, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 8 बचा, 8 में से 1 गया 7 गया, 1 बचेगा यहाँ, फिर और फिर इसको हम ये 36 यहाँ आ जाएगा, आपको 36 यहाँ उतार लीजिए। ठीक है, अब 18 दूना 36 2 बार जाएगा, तो यहाँ 36 उतार ले देंगे, 18 दूना 36 होता है ना, तो यहाँ 36 उतार लेंगे, घटाएंगे तो पूरा कट जाएगा। तो देखिए एवरीवन, जब आपका पूरा जिससे पूरा कटता है, जिससे पूरा कटेंगे वही आपका HCF, यही आपका HCF हो जाएगा, HCF आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, जिससे हम भाग करते 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 जब जिसमें 0 आ जाएगा, जिसका कट जाएगा वही आपका HCF हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ भाग दिया तो यहाँ आपका 0 नहीं आया, यहाँ 0 नहीं आया, तो इससे हम ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा, फिर इससे हम भाग करेंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, जो शेष बचेगा ये 36 जो होता है ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर इससे भाग करेंगे, जो बचा शेष फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर इससे भाग करेंगे, यहाँ कटा है तभी जाकर आया। जिससे भाग देते हैं आपका, जिससे हम भाग करते हैं शून्य आ जाता है, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, वही आपका HCF होता है मस्त। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर अगला 5वां पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग मिलाते भी रहिएगा। ठीक है, तो देखिए एवरीवन, आपका प्रश्न नंबर 5वां आपका, देखिए मैं यहाँ स्क्रीन के नीचे यहाँ मैं लिख दूँगी, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ आपका प्रश्न दिखाई देगा। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर आपका जो 5वां है, इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यूक्लाइड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। 657 और 963 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका देखिए प्रश्न नंबर 5वां, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 5वां दिया हुआ है आपका 657 और आपका दिया हुआ है 900 और 963 का HCF ज्ञात करना है। HCF ये पूछ रहा है। ठीक है, ये HCF आपको पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ये प्रश्न है आपका, ठीक है, 9वां मिला लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है,
तो आपका जो ये प्रश्न दिया हुआ है एवरीवन, मैंने प्रश्न मिला लिया। अब देखिए इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। तो 665 अब ये अधिक है ना 663, आपका ये अधिक है तो इसलिए मैंने उधर मुँह खोल दिया। आप जो छोटा है इससे भाग करेंगे बड़े वाले में। 657 भागे 963 कितने बार ले जाएंगे? 2 बार ले जाएंगे, वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले जाइए। तो 657 घटाएंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा? 13 में से 7 गया 6 आएगा। अब सोचेंगे 13 कहाँ से आ गया? एक इसे हासिल ले लिया, ठीक है। 6 में से 1 हासिल 13 में से 6 बचा, यहाँ बचेगा 5। अब 5 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 में से 6 गया 3 आएगा, ठीक है। यहाँ 3 उतारे, फिर ऐसे भाग का चिन्ह करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब ये वाला जो है 657 यहाँ आ जाएगा, 657 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम 306 का भाग करेंगे, इसमें 2 बार ले जाइए। 6 दूनी 12, 1 हासिल, 0 में 2 गुणा करेंगे, 1 0 आएगा तो 1 हासिल यहाँ आ जाएगा। 3 दूनी 6, इसे आ जाएगा 6, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसे यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 7 में से 2 गया 5 आएगा। अब यहाँ 5 में से आपका 1 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक। घटाएंगे, 6 में 6 गया, कट जाएगा आपका, तो इसका कोई जरूरी नहीं है, यहाँ काट दीजिए या कुछ भी नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 306 यहाँ उतार लेंगे। अब कितने बार ले जाएंगे? 7 चौक 28, 7 बार ले जाइए। देखिए कितना आ रहा है, 7 बचे 35, 3 हासिल, 7 चौक 28, 29, 30, 31 हो जाएगा, ज़्यादा हो। 6 बार ले जाइए एवरीवन, 6 बार ले जाएंगे। 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 25, 26, 27, 6 पंचे 30, आपका 3 हासिल। अब 6 चौक 24, 3 27 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 6 में 0 घटाएंगे, 6 आएगा। और आपका 0 है तो 1 से हासिल दे दिया, हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया आपका आएगा 3। यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो आपका कट जाएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ 36 आया, ठीक है। तो 36 आ गया आपका। तो यहाँ देखिए जब 36 आया है तो यहाँ 36 से हम यहाँ फिर भाग करेंगे। अब यहाँ 45 से, ठीक है। तो यहाँ 45 से यहाँ जगह कम बच गया, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 45 से हम भाग करेंगे, इसमें 36 से 45 से 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ 36 आएगा। अब 1 इसे हासिल दे दिया, 15 में 6 गया तो 9 आ जाएगा, और ये आपका कट जाएगा। तो फिर ऐसे भाग फिर करेंगे, तो ये आपको जो कटा है कोई अगर कट मतलब कोई दिक्कत नहीं, हटा दे सकते हैं, ठीक है। घटाएंगे 0 आ जाए, कोई महत्व नहीं है। अब 36 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 9 चौक 36, 4 बगेगा, यहाँ 36 आ जाएगा, ठीक है। कट गया आपका। तो आपका HCF कितना हो जाएगा? HCF आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। HCF आपका 9, जिससे हम लोग भाग करते हैं, जिससे 0 कट जाएगा पूरा, वही HCF आपका हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 6वां बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 6वां जो है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो आपका प्रश्न नंबर 6वां जो दिया हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो आपका 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? यूक्लिड, यहाँ प्रश्न देख लीजिएगा नीचे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। 90 और 144 का आपका 6वां प्रश्न जो दिया हुआ है, 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है। HCF यही पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है एवरीवन। ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए जो आपको प्रश्न दिया हुआ है, ये आपका 6वां प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं सबसे पहले हल लिखूँगा। तो आपका 90 और ये आपका 144 अधिक है, तो इसके इधर बाहर खोल देंगे, जो छोटा वाला है 90। अब 90 से भाग करेंगे 144 में, ठीक है। 90 से भाग करेंगे 144 में, तो 90 दूना 180 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले जाएंगे। 90 यहाँ उतारेंगे, 4 आ जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 5 आएगा, 54 आ जाएगा। फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ 90 उतारेंगे, ठीक है, यहाँ घटाएंगे, ठीक है। तो आपका 54 बचा, 54 दूना ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार ले जाइए, तो यहाँ आ जाएगा 54। अब घटाएंगे यहाँ, तो 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, यहाँ 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा। अब 36 बचा, यहाँ उतार लेंगे 54। अब 2 बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले जाइए, यहाँ 36 लिख दीजिए। कितना आएगा? यहाँ 1 हासिल दे दिया, 14 में से 6 गया 8 आ जाएगा। यहाँ 4 में से 3 गया, 1 ही आएगा। तो फिर ऐसे भाग का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब भाग का फिर चिन्ह लगाने के बाद एवरीवन, तो हम ये 36 यहाँ उतार लेंगे। 18 दूना 36, 2 बार जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है एवरीवन। आपका कट गया, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF आपका आ जाएगा 18।
ठीक है। HCF आपका इससे भाग करने यहाँ 0 कट गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, HCF आपका ये है 18 आंसर आ जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। तो एवरीवन अब देखिए मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 7वां हल कराने। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर मैं 7वां हल कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7वां जो है इसको भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन यहाँ लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, मतलब दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है एवरीवन, देखिए एवरीवन मैं प्रश्न नंबर पढ़ दे रहा हूँ, आपका प्रश्न नंबर 7वां, आपका क्वेश्चन यहाँ लग जाएगा, तो एक बार और देख लीजिए। तो देखिए एवरीवन मैं प्रश्न नंबर आपका 7वां हल कराने वाला हूँ। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7वां। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसमें धन विषम पूर्णांक पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, यही आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है के रूप का होता है तो जहाँ q पूर्णांक होगा। तो देखिए ये प्रश्न नंबर 7वां जो विषम धन पूर्णांक पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना a एक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। आप सोचेंगे b बराबर 6 कहाँ से आ गया। तो देखिए एवरीवन यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहता है आपका a बराबर b/r। ठीक है, जहाँ r से बड़ा 0 से बड़ा r भी रहता है और बराबर भी रहता है। ठीक है, 0 से बड़ा r भी रहता है, बराबर भी रहता है, इससे बड़ा b रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब r के बराबर क्या हो जाएगा आपका, r बराबर कितना लिया जाएगा, r बराबर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। अब सोचेंगे 6 तक लेना चाहिए क्योंकि जो b का मान रहता है उससे छोटा रहता है ना। देखिए आपका r का मान जो है b बड़ा है, r से b बड़ा है, तो r जो है b के बराबर नहीं करना है क्योंकि यहाँ देखिए बता रहा है कि आपका b वाला बड़ा है r से, तो b जो है 6 माने हैं तो आपका r 5 ही तक रहेगा, 0 से 5 तक रहेगा। ठीक है एवरीवन, तो देखिए अब यहाँ मैं हल करने जा रहा हूँ, इसी में मान रखेंगे। ठीक है, आपका कुछ भी नहीं करना है, बस इसको हल करना है। ठीक है, इसी में तक बैठाएंगे। अब देखिए तो क्या करेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर b की जगह क्या रखेंगे 6, यहाँ 6 दिया, q+0। ठीक है, तो 0 यहाँ रखेंगे, पहले r बराबर 0 रखने पर 0 रखने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा 6q। ठीक है, तो आपका 6q को ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 3q। ठीक है, तो आपका ये क्या है, सम है, सम संख्या, सम संख्या है। ठीक है, आपका सम धन पूर्णांक है। ठीक है, ये सम आपका ये सम है। ठीक है एवरीवन, अब देखिए a बराबर, अब हम इसके आगे हल करने जा रहे हैं। अब r बराबर 1 रखने पर अब 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए r जहाँ है, अब यहाँ देखिए एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, 3 ऐसे रखेंगे तो r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, b यहाँ 6q+1। अब देखिए यहाँ b की जगह मैंने 6 रख दिया यहाँ, और q है, q लगाएंगे प्लस, यहाँ 0 यहाँ रखे तो इसमें 1 रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ये विषम है, तो यहाँ लिख दीजिए ये विषम है, विषम संख्या, ये आपका विषम है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अब r बराबर 2 रखने पर अब 2 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जब 2 रखेंगे तो r का क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+2, यहाँ 2 रखेंगे ना, 6 तो रहेगा b की जगह पे। ठीक है, तो इसी सूत्र में बैठा रहे हैं। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ क्या जाएगा 6, अब इसमें देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा 3q+1। ये आपका क्या है, सम है, सम संख्या, क्योंकि 2 कॉमन लिया गया है तो ये सम संख्या आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका सम होगा। ठीक है,
तो आप देखिए, अब मैं 3 रखने जा रहा हूँ। r बराबर 3 रखने पर 3 रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर मतलब 3 रखेंगे, बी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बी की जगह पे हम लोग 6 रखेंगे, 6 में यहाँ माना गया है, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इसमें ये 3 आपका कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, 2 क्यू प्लस 1। तो आपका देखिए 3 कॉमन करेंगे, यहाँ से 2 3 6, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस 1 बचेगा, तो 3 आपका विषम होता है, तो 3 आपका विषम संख्या माना जाएगा, विषम धन पूर्णांक या संख्या, ठीक है, विषम आ जाएगा, विषम धन पूर्णांक। तो आपका जो संख्या लिखना है इसे पूर्णांक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए r बराबर 4 रखने पर, ठीक है, 4 रखेंगे, ठीक है, 4 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 क्यू प्लस 4। तो इसमें से 2 कॉमन करेंगे, यहाँ 3 क्यू प्लस 2 आएगा, तो ये आपका सम है, सम संख्या, ठीक है। तो आपका अब यहाँ मैं कर दे रहा हूँ r बराबर 5 रखने पर, अब यहाँ 5 रख दे रहा हूँ, ठीक है। जब 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ b की जगह पे 6 लिख दिया जाएगा, q प्लस 5, यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। अब सोचेंगे यहाँ देखिए a b है ना, b की जगह पे हम 6 रखेंगे, q है, q रहेगा ही, प्लस r की जगह पे 5 रखने पर 5 रखेंगे, तो ये आपका विषम है, तो विषम संख्या आपका विषम है। तो आपका पूछ क्या रहा था, इसमें कह रहा था प्रश्न में धनात्मक विषम पूर्णांक लिखना था, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसके आगे किस धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसमें विषम कौन कौन सा आया है, देखिए आपका ये विषम आया है, मतलब कितना 6 क्यू प्लस 1 a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका विषम, और कौन है, a है, मतलब आपका 6 क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3 a हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद विषम कौन है, यही है विषम 6 क्यू, यहाँ हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, ये आपका विषम हो जाएगा, ठीक है, यही आपका विषम हो जाएगा, ये विषम धन पूर्णांक, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एवरीवन। तो देखिए एवरीवन, मैं हल करने जा रहा हूँ अब प्रश्न नंबर 8वां, इसको आप लोग ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। आई होप ले लिए होंगे। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका बताने वाला हूँ 8वां, ठीक है, तो इसे इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए एवरीवन, मैं प्रश्न नंबर 8वां पढ़ने जा रहा हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी परेड में मतलब के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर में अधिकतम कर रहा है ना, अधिकतम संख्या क्या होगा। मैं अधिकतम से मैंने पकड़ा है प्रश्न को। अधिकतम का मतलब होता है HCF मस, ठीक है। देखिए मैं प्रश्न नंबर 8वां बताने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 8वां आपका जो है उसको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं प्रश्न नंबर पढ़ दे रहा हूँ 8वां भी, आपको प्रश्न यहाँ मैं लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए मैं प्रश्न नंबर 8वां पढ़ने जा रहा हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी परेड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करा सके। तो मतलब अधिकतम से अधिकतम संख्या, देखिए हमने प्रश्न को कहाँ से पकड़ा है, अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम का मतलब होता है मस, तो आपका अधिकतम का मतलब मस HCF यही पूछ रहा है, ठीक है एवरीवन। अधिकतम संख्या क्या होगा, अधिकतम का मतलब होता है मस, मतलब HCF, ठीक है।
अधिकतम मतलब HCF करना निकालना रहेगा, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, ठीक है। तो आपका हमें क्या निकालना है, मस। तो देखिए मैं मस निकालने जा रहा हूँ, आपका 32 दिया हुआ है, ठीक है, और 616 ये दिया हुआ, ठीक है। तो आपका जो अधिक था 616, इसीलिए मैंने इधर इसको बड़ा बना दिया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 32 लिखेंगे, फिर ऐसे भाग का चिन्ह लगा के यहाँ 616। अब इसको हम एक बार ले जाएंगे, 32 यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे, 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ कितने बार जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 6 उतारेंगे, अब कितने बार ले जाएंगे घटाने के बाद, अब कितने बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाइए। 9 दूनी 18, एक हासिल, 9 त्रिक 27, एक 28 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ, 16 में से 8 गया, यहाँ एक हासिल दे दिया, 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 8 में से 8 गया 0 आ जाएगा, बस ये 8 ही आएगा, ठीक है। तो आपका इधर सब कट जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, 8 ही बचेगा बस शेष, ठीक है। तो ऐसे फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ उतार लेंगे, 32 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 8 चौक 32, यहाँ 4 बार जाएगा, 32 से कट जाएगा। तो आपका HCF कितना हो गया, HCF आपका हो गया 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका 616 कामा 32 का HCF 8 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 9वां हल कराने जा रहा हूँ, आप लोग प्रश्न को देखिएगा, मैं यहाँ लगा दूंगा प्रश्न नंबर 9वां, ठीक है। तो देखिए मैं प्रश्न नंबर 9वां पढ़ने जा रहा हूँ, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 9वां, और इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 9वां हल कराने जा रहा हूँ। अब देखिए प्रश्न नंबर 9वां क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो ये आपका प्रश्न कह रहा है। तो हमें देखिए इस प्रश्न को मैं 9वां प्रश्न जो है इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। तो देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो माना ए धन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। अब सोचेंगे b बराबर 3 कहाँ से आ गया, तो देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो 3m मानना पड़ेगा, 3m के रूप में होता है, तो इसलिए 3 मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो मैंने 3 माना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर b³ + r, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। और इसमें देखिए आपका और 0 से बड़ा r रहता है, बराबर भी रहता है, और r से बड़ा b रहता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन ये आपका भाज्य होता है, ठीक है, ये भाजक, ये भागफल, ये प्लस शेषफल होता है, ठीक है। ये आपका भाज्य होता है, b भाजक होता है, और q भागफल प्लस शेषफल, r शेषफल होता है, ठीक है। तो हम लोग को शेषफल कितना लेना है, r बराबर 0, 1, 2, बस 2 ही तक लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि b का मान आपका r से छोटा है, r का मान जो b से बड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दिया हुआ है इस फार्मूले से, इसीलिए हम लोग 2 ही तक लेंगे, ठीक है, इतना रखने पर। तो हम लोग देखिए हम हल करने जा रहे हैं इसके आगे। तो हम क्या करेंगे, r बराबर 0 रखने पर, तो देखिए रखेंगे r बराबर 0, तो यहाँ a बराबर b के जगह पे क्या रखेंगे, 3q + r जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ 3q आ जाएगा, ठीक है, 3q आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए r बराबर 1 रखने, तो इसके थोड़ा सा पढ़ना एक बार और देख लीजिए, क्योंकि धन पूर्णांक वर्ग, ठीक है। देखिए अब इतना आ गया ना, आपका थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए 0 रखने पर a बराबर 3q, अब कह रहा है दोनों, इसमें कह रहा है वर्ग करके ना। देखिए प्रश्न एक बार और देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में हो। अब इसका हम लोग क्या करेंगे,
दोनों और या पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करने, पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो ए का वर्ग करेंगे बराबर 3q का वर्ग करेंगे, ठीक है। ए का वर्ग ए का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और क्यू का वर्ग क्यू ही रहेगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन करेंगे यहाँ, 3q स्क्वायर यही हो जाएगा। अब देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या मानेंगे, मानेंगे यम, ठीक है। तो जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है, ये माना है मैंने यम, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था, तो आपका ये एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे मैं क्या करूँगा, r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखने पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो देखिए अभिमान a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है। तो b के जगह पे मैंने क्या रखना है, देखिए ये सूत्र होता है ना, b की जगह हम लोग को क्या रखना है, 3 रखना है। r की जगह क्या रखेंगे, 1, तो यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसी फार्मूले में मैंने बैठाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने 0 रखा है, इतना आया है, अब b बैठाएंगे, ठीक है। अब इसका भी हम लोग दोनों तरफ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, ठीक है। ए का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा और 3q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए का वर्ग ए स्क्वायर ही होगा और 3 का वर्ग 9q स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, q का वर्ग करेंगे q स्क्वायर हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 2ab होता है, 2 3 6q आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 सूत्र में होता है, ठीक है एवरीवन, 2 सूत्र में ही होता है 2 और 1 मतलब 3q दिया है। और आपका तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर, तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं मिटा के फिर बता दे रहा हूँ। ए का वर्ग मतलब 3q का वर्ग हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 1 का वर्ग प्लस 2 सूत्र में होता है, 1 मतलब 3q और बी का मतलब 1 दिया है, ठीक है। इसका ए स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 3 दूनी 6q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ए स्क्वायर बराबर, इस दोनों को पहले सेम कर, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इधर कर देंगे, ठीक है। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इन दोनों में देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इतना आएगा ना। अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉमन लिया है 3, ठीक है। अब 3 कॉमन करने के बाद इस जगह पे मुझे मानना है यम, यम मानेंगे, ठीक है। यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q यही होगा, ठीक है। इतना मैंने माना है। ये क्या है, पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। ये आपको कोई पूर्णांक है। तो अब जब ये पूर्णांक है तो आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए ए स्क्वायर बराबर, अब इसके जगह क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे पूरे जगह पे यम लिख देंगे प्लस 1, ठीक है, यही हो जाएगा। तो इसका हमें यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर आपका ये हो जाएगा कि एक आपका आंसर ये हो जाएगा। अभी 1 रखने पर अब मुझे 2 रखना पड़ेगा। तो देखिए मैं इस जगह पे कर दे रहा हूँ, इसे इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए विमान, अब r बराबर 2 रखने पर, अब 2 रखेंगे, ठीक है। मैंने एक बार 0 रखा है, एक बार 1 रखा है, अब एक बार 2 रखेंगे, क्योंकि 3 बार पूछ रहा है, 0 1 2 3 रखना, 2 तक रखना है, ठीक है। 2 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, आपका b का मान दिया हुआ है 3, ठीक है, वहाँ दिया हुआ है ऊपर, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन a बराबर b q प्लस r, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो b के जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, r के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों
का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो ए का वर्ग होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए का वर्ग होता है ए स्क्वायर ही आता है, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग क्या होता है एवरीवन, 9q स्क्वायर हो जाए, 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग q स्क्वायर हो जाए, ठीक है। प्लस 2 का वर्ग 8 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, ठीक है। 2ab 2 दूनी 4। अब आप लोग सोचेंगे कहाँ से आ गया, तो मैं शॉर्टकट नहीं करूँगा। ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 सूत्र में होता है, एक मतलब 3q और बी का मतलब कितना दिया हुआ है 2, तो ये आपका गुणा का चिन्ह है, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 3 का 9 हो जाएगा, q स्क्वायर प्लस 2 का 4 होता है, प्लस 2 दूनी 4 थे 12, 12q हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप देखिए इसमें कॉमन भी लेना पड़ेगा, तो देखिए मुझे कैसे करना पड़ेगा। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर अब प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब सोचेंगे 3 कहाँ से लिख दें सर जी, 4 को मैं 3 प्लस 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस, अब इसको कॉमन लेने के लिए मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें से सभी में क्या कॉमन करेंगे, 3 कॉमन कर देंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 यहाँ रहेगा, इसमें 3 कॉमन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक कॉमन हुआ है एवरीवन, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 3 कॉमन किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पे यम मानेंगे, ठीक है। माने हैं यम, जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर यहाँ 3 इसके जगह पे यम रखेंगे प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यही तीनों हल करना था। ये जो है ए वाला और ए तीनों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए यम 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आप लोग इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 9वां कंप्लीट हो गया, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया। मैं 10वां प्रश्न आपको पढ़ने जा रहा हूं और आपका प्रश्न यहीं लगा देंगे, ठीक है। इसमें देखिए माना ए धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 9 है, ठीक है। ये मैंने माना हुआ। इसमें आप सोचेंगे b बराबर 9 कहाँ से आ गया, इसके हिसाब से प्रश्न के हिसाब से मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो घन धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, ठीक है। तो देखिए आप कितना मान लिए, यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और 0 से बड़ा r होता है और बराबर भी होता है 0 के, ठीक है। इससे r से बड़ा b होता है, ठीक है। ये आपका यूक्लिड प्रमेयिका का सूत्र होता है, ठीक है। आपका a जो होता है ये भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल, और r जो है शेषफल होता है, ठीक है। तो आपका यही फार्मूले से हल होगा। तो आपका देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे देखिए 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 तक रखेंगे क्योंकि b बराबर जो है 9 से कम रहेगा r का मान, क्योंकि यहाँ देखिए 0 के बराबर r होता है और बड़ा होता है r ना, 0 से बड़ा भी होता है, और r जो है b से छोटा होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग r का मान 8 ही तक लेंगे, ठीक है। 9 तक नहीं लेंगे, उसके बराबर हो जाए कोई मतलब नहीं, इसके रूल से ही लगेगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला है। तो देखिए ये जो आपका फार्मूला है इसके हिसाब से होगा। आप लोग देखिए अब हम क्या करेंगे, ये आपका देखिए a बराबर b के जगह हम क्या रखेंगे 9q प्लस 0, ठीक है। आप सोचेंगे 0 कहाँ से, r 0 मतलब r बराबर
0 रखने पर, ठीक है। अब देखिए a बराबर यहाँ हो जाएगा 9q, ठीक है, 9q हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का घन करने पर, इसमें घन बोला है, ठीक है, तो इसलिए घन, जो 9वां प्रश्न था उसमें वर्ग बोला था, इसमें घन बोला है। घन करने पर, घन करने पर, तो a का घन करेंगे, ठीक है, बराबर 9q का घन करेंगे, तो a का क्यूब, a क्यूब होगा, 9 का 81, 729 हो जाएगा इसका, ठीक है, क्यूब, ठीक है एवरीवन। क्योंकि 9 को वर्ग 81 9 में गुणा करेंगे, 9 का 9 मतलब इसका जैसे 9 का क्यूब आपका नहीं पता रहता है, 9 81 होगा, 81 में 9 से गुणा कराएंगे, 9 72 सही है, ठीक है, तो आपका 729 हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। अब देखिए a क्यूब बराबर, इसको हम इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा 81 क्यूब, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब जो 81 क्यूब है इसके बराबर हमने यम माना, ठीक है, जहाँ यम बराबर 81 क्यूब एक पूर्णांक है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। यही हमको हल करना था, एक पहला वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए r बराबर 0 रखने पर मैंने यहाँ तक ये हल लेके आया, ठीक है। तो अब देखिए r बराबर 1 रखने पर, अब 1 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका a बराबर सूत्र होता है b क्यूब प्लस r, यही होता है ना। तो b की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ 9 दिया है तो यहाँ 9 रखेंगे, r की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, करने पर, ठीक है। तो घन करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, a का होल क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a का क्यूब क्या होता है, a क्यूब ही होगा, ठीक है, बराबर इसका होगा 9 क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3, एक मतलब 9 क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, 9 क्यूब प्लस 1, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, a प्लस b का होल क्यूब लगा हुआ है, ठीक है एवरीवन। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, a प्लस b का होल क्यूब लगाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो यहाँ लगा है फार्मूला a क्यूब, अब देखिए 9 का क्या होता है, 729 होता है ना, तो यहाँ 729 लिख दीजिए क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 9 3 27 क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए a क्यूब बराबर यहाँ 729 क्यूब का क्यूब, अब प्लस इसका 27 में 9 गुणा करें, गुणा ही करा दीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। तो 9 सत्ते 63 के यहाँ 3 6 हासिल, 9 दूनी 18, 18 6 24, इतना क्यूब में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27 क्यू आ जाएगा प्लस 1। अब देखिए 1 जो था उधर कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, a क्यूब बराबर इस मतलब यहाँ से यहाँ तक आप लोग कॉमन ले लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग कॉमन कर दीजिए, ठीक है। तो सभी में 9 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और 9 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 क्यूब, ठीक है, और प्लस यहाँ 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 3 27, 3 क्यू आ जाए, ठीक है, प्लस 1, ठीक है एवरीवन। अब क्या करेंगे, इसके बराबर हम लोग क्या करेंगे, यम मानेंगे, ठीक है, जहाँ यम बराबर 81 क्यूब प्लस 27 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे देखिए
ए क्यूब बराबर 9, इसके जगह पे यम रखेंगे +1, ठीक है। बस इतना ही आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अब मैंने आर बराबर 0 रखने पर, अब आर बराबर 1 रखने पर, अब आर बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम रख दे रहे हैं आर बराबर, और ऊपर रख दीजिए आर बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है फार्मूला। आर की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और क्यू की जगह पे 9 रखेंगे। यहाँ देखिए क्यू का मान दिया हुआ है, मैंने लिखा है, ठीक है। बी का मान, सॉरी स्टूडेंट, आपका बी का मान दिया हुआ था, मैंने 9 यहाँ रख दिया। अब देखिए ए बराबर 9 ना, तो पहले यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, घन, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या करेंगे, अब दोनों तरफ मैंने घन कर दिया। अब घन करने के बाद इसका क्यूब करेंगे, ए का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब ही होगा, ठीक है। और 9 का क्यूब करेंगे, 9 क्यूब का क्यूब करेंगे प्लस 2 का क्यूब, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, मतलब 9 क्यूब हो जाएगा, 3a बी का मतलब 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 9 क्यूब प्लस 2, ये आपको फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये जो आपका इंटू जैसा दिख रहा है ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है, ठीक है मैम। अब देखिए क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब 729 होता है, क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का 8 होता है, प्लस और 9 त्रिक 27 दूना 54, ठीक है, 54 और क्यूब, ठीक है, 54 क्यूब, और ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2 ये होगा ही। अब क्या कराएंगे, अंदर गुणा कराएंगे, ठीक है। तो ए का क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 8, तो ये जो 8 है इसको बिना लिख करके पहले इसका इसमें 9 चौक 36 के यहाँ 6 3 हासिल, 9 पचे 45, 46 47 48, आपका 48 हो जाएगा। 486 क्यू में क्यू गुणा होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 2 में, 54 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 108 हो जाएगा, 54 दूनी 108 क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस 8, आपको जो 8 इधर था उधर कर दिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच में हमें 9 कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखिए ए क्यूब है ना, तो ए क्यूब लिख दीजिए बराबर, अब देखिए इसमें से सभी में 9 कॉमन करेंगे, तो यहाँ 9 कॉमन कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा 81 क्यूब, ठीक है, क्यूब का क्यूब, ठीक है, 81 बचेगा। फिर यहाँ क्यू का क्यूब बचेगा, प्लस 9 से भाग करेंगे, 9 पचे 45, 45 मतलब कितना बचा 3, 9 चौक 36 मतलब 54 आ जाएगा, क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 12 9 या 108 हो जाएगा। अब क्यू है तो क्यू ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 8, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके पूरे के जगह पे हमें क्या मानना है, यम, ठीक है, जहाँ यम बराबर 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, ठीक है। ये क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो जब पूर्णांक है आपका तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर यहाँ 9, इसके पूरे जगह पे यम रखेंगे और प्लस 8, ठीक है, बस इतना हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना आ गया ना। तो आप अब इसके आगे क्या करेंगे, अब ये तीनों बस इतना ही ज्ञाति करने के लिए बोल रहा था, ठीक है, इसके आगे कुछ बोल नहीं रहा था, ठीक है। आप लोग देख लीजिए प्रश्न में, अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो। बस इतना मैंने तीनों पूछ रहा था, तीनों के रूप में आ गया है, ठीक है एवरीवन। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक किसी
पूर्णांक के लिए के 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में का होता है ठीक है। तो बस इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट। आई होप बहुत अच्छे से ले लिए होंगे। तो एवरीवन अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपको 11वां बताने जा रहा हूँ। अब देखिए प्रश्न नंबर 11वां क्या कह रहा है। 441 कामा 567 कामा और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। मैं प्रश्न यहाँ लगा दिया हूँ, आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, 441 देखिए आपका 11वां प्रश्न है। ठीक है, 441 कामा 567 तथा या और लिख दीजिए, कोई बात नहीं, और लिख दीजिए, और 673 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है उससे भी क्वेश्चन, और इसको बहुत इजीली अगर करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपको 441 और 567 आपका बड़ा है, तो इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका 441 यहाँ लिख करके ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये 567 ऐसे कर दीजिए। अब इसको भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 441, ये घटाएंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ घटाएंगे 1 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा 441। अब कितने बार ले जाएंगे, 2 बार ले, 3 बार ले जाइए। देखिए 6 3 18 कहीं 8, 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 3 1 का 3। ठीक है, यहाँ घटाएंगे, फिर यहाँ 11 में 60 गया, 3 आ जाएगा, यहाँ 3 बचा, 1 हासिल दे दिया, 13 में से 7 गया 6, ये कट जाएगा 63 आ गया। फिर इसको यहाँ उतारिए 126। अब कितने बार ले जाइए, 2 बार ले जाइए, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, आपका ये पूरा घट जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो जिससे आपका कटता है वही आपका HCF होता है। ठीक है, HCF आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ, अभी सॉरी स्टूडेंट, अभी आपका आंसर नहीं हुआ, अभी तो क्या जो 63 आया है ना, अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए 63 करेंगे, फिर भाग का चिन्ह लगा के ये वाला उतारेंगे 693, अब फिर इसमें करेंगे तो एक बार ले जाएंगे 63 का 63 माइनस करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, इसको कट जाएगा, यहाँ 63 उतार लेंगे, फिर एक बार ले जाएंगे, आ जाएगा 63। तो आपका ये क्या हो जाएगा, कट गया ना, तो अब जाके पूरा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तो 441 कामा 576 कामा 693 का HCF 63 होगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग ले लिए होंगे। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपको 12वां बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 12वां से क्या कह रहा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कामा किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है। तो देखिए कह रहा है 4q1 होता है, तो माना, ठीक है, माना ए कोई धन पूर्णांक है,
पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है। अब सोचेंगे b बराबर 4 कहाँ से आ गया, क्योंकि इसमें 4q कामा 4q या 4q + 1 को रूप में लाना है, इसलिए इतना मान लिए। ठीक है, अब तक आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ + r, और 0 से r बड़ा होता है और बराबर भी होता है r से बड़ा b होता है। ठीक है, और r का मान कितना लेना पड़ेगा, r का मान जो है r बराबर 0 1 2 3 तक लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 4 तक b का मान 4 है और r का मान 4 से कम ही रहेगा ना, b बड़ा रहेगा, तो इसीलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह क्या रखेंगे 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, q प्लस r की जगह पे 0 रखेंगे। ठीक है, फिर अब देखिए, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए r बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए a बराबर 4q आएगा। ठीक है, 4q आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग करना है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे। ठीक है, तो a का वर्ग हो जाएगा और 4q का भी वर्ग हो जाएगा, तो a का वर्ग a² और इसका 4 चौक 16 q², तो a का वर्ग बराबर 4 कॉमन कर देंगे, इसमें 4q² आएगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम लोग मानेंगे m, जहाँ m बराबर 4q², एक पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 4m हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, रखने पर अब देखिए a बराबर सूत्र क्या होता है, BQ + r, यही होता है ना, तो r की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे ना, तो यहाँ हम 1 रख देंगे, और b की जगह पे क्या रखेंगे, 4, यहाँ लिखे हैं ना 4 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो a का वर्ग हो जाएगा बराबर 4q + 1 का वर्ग हो जाएगा, तो a का वर्ग a² आएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो a² + b² + 2, 1 मतलब 4q, b का मतलब 1। ठीक है, a का वर्ग बराबर 4 चौक 16 q² हो जाएगा, +1 + 4 दूनी 8 q हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग बराबर a और a देखिए 16 q² + 8q है +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है, इसमें सब कॉमन ले लीजिए, a² बराबर इन दोनों में देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन हो जाएगा, 4q² + 2q हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 + 1। ठीक है, अब इसके जगह पे हमें m मानना पड़ेगा, जहाँ m बराबर 4q² + 2q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसके जगह पे, a² बराबर 4m + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला मैं इसके आगे करने जा रहा हूँ, r बराबर 2 रखने पर आप 2 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर BQ + r होता है, तो यहाँ r की जगह पे क्या रखेंगे, ये सूत्र होता है, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ b की जगह पे 4 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि b की जगह 4, एक बार मैंने 0 रखा है, एक बार 1 रखा है, 2 रखेंगे, इसके बाद 3 भी रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो a² आ जाएगा बराबर 4q + 2 का वर्ग हो जाएगा,
तो ए का वर्ग ए स्क्वायर होता है और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए मतलब 4 क्यू, बी का मतलब 2। तो ए का वर्ग बराबर 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का 8 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए सब में आपका 4 कॉमन हो जाएगा तो क्यू ए स्क्वायर बराबर 4 कॉमन करेंगे, यहाँ 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू हो जाएगा प्लस 2। आप सोचेंगे सर जी ये आगे वाला यहाँ इसका 4 दूनी 8 होता है ना, तो इसमें से हम कॉमन कर दिए, ये वाला आगे पहले लिख दिए, 4 दूनी 8 होता है तो ये वाला पहले लिख दिए, तब 2 ये 8 जो होता है 4 दूनी 8 2 बाद में लिख दिए। ठीक है, अब क्या किए हैं, इसकी जगह पे देखिए यम मान लिया। ठीक है, जहाँ यम बराबर 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 2, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर बराबर 4, इसकी जगह पे यम हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, इसके पूरी जगह पे यम बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसके आगे हमको करना है r बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, r बराबर 3 रखने पर ठीक है, अब 3 रखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, r जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे ना, और b की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे जब, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 क्यू प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए का वर्ग ए स्क्वायर होता है और बी का इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र बन रहा है, तो ए का वर्ग 4 चौक 16 मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, एक मतलब 4 क्यू और बी का मतलब 3। ठीक है, अब ए का वर्ग बराबर इसका क्या हो जाएगा 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 दूनी 8 3 24 क्यू हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे एवरीवन, यह प्रश्न देखिए, अब इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर बराबर 16 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 9 जो है इसको हम 8 प्लस 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, 9 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख सकते ना, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर है आपका बराबर यहाँ क्या है 16, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका कॉमन हो जा रहा है 4, तो यहाँ देखिए इतने में 4 कॉमन कर देंगे, यहाँ 4 क्यू स्क्वायर आएगा प्लस 8 3 24, 8 कहाँ मिलेगा, जितना मोबाइल जौन से दिख रहा है वो करो तो जाना। तो इसमें देखिए 8 3 6 24 6 क्यू आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो आपका देखिए इतने में इतना कॉमन कर दिए, अब इसकी जगह पे हमें यम मानना पड़ेगा। ठीक, तो यम मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4 यम प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे इतना हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो देखिए एवरीवन यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मैंने हल कर दिया ए स्क्वायर 16 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24, तो इसके आगे मैंने यहाँ ए स्क्वायर और 16 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 8 9। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ 24 वाला पहले लिख दिए, 24 क्यू प्लस 8 ये 9 को 8 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपका कितना अलग है, ये वाला अलग है। ठीक है, ये आपका इस प्रश्न का है। ठीक है, ये आपका अलग है। ठीक है, और इतना आपका अलग है, और ये वाला इधर आपका अलग है, इतना है, ये है। ठीक है, आपका ये अलग है। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक के लिए पूर्णांक q के लिए 4q या 4q+1 के रूप का होता है। ठीक है, होता है। तो आपका एवरीवन यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट। आई होप ले लिए होंगे। आपका प्रश्न नंबर 13 हल करने जा रहा हूँ, उसको इरेज करना पड़ेगा। आई होप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब देखिए एवरीवन, आप प्रश्न नंबर आपका 13वां में पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए प्रश्न नंबर आपका 13। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर मैं 13 पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात करना। ठीक है, यही प्रश्न है 13वां। तो देखिए इसमें ये दोनों पहले सबसे छोटा कौन सा है, तो ये आपका छोटा है, 180 छोटा है ना, तो इसको हम हल करेंगे। आपका 180 छोटा है तो आपका ए बड़ा है, जो उसमें हम 378, तो आपका जो छोटा है उससे हमें बड़े में भाग करना रहता है। तो 180, ठीक है, यहाँ शायद 378। अब देखिए 180 से भाग करेंगे कितने बार, 2 बार ले जाएंगे, 18 दूनी 36, 2 बार ले जाइए 0, 18 दूनी 36 आ जाएगा, घटाएंगे 8, 1 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे फिर करेंगे। अब यहाँ 180 लाएंगे, यहाँ 10 बढ़ जाएगा, 18, 10 कट जाएगा। ठीक है, कितना है आपका 18। तो ये आपका 18 आपका HCF नहीं हो जाएगा। अभी यहाँ भी बचा हुआ है ना 420, तो हम क्या करेंगे 18 भागे फिर 420 यहाँ लिखेंगे 420। अब इसका हम लोग करेंगे भाग। तो देखिए 18 दूनी 36, 2 बार ले जाइए, 36 यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे 12 में 6 आएगा, 1 कट जाएगा, यहाँ 60 डाल लेंगे। तो फिर 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54, यहाँ 54 लिख देंगे, ये घटाएंगे। ठीक है, यहाँ सब घटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे, फिर ये 18 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 6 तिरिक 18, यहाँ 3 बार गया तो यहाँ कट के आएगा। तो आपका कितना है HCF, आपका यही HCF हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, CF आपका 6 हो जाएगा। अब जिससे हम लोग भाग करते हैं पूरा करता है वही HCF हो जाता है। ठीक है, HCF का मतलब मस आपका 6 आ जाएगा। तो देखिए, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपका जो है अतः 378, 180 तथा 420 का HCF 6 होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, अब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट। आई होप अच्छे से ले लिए होंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर मैं 14 पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। ठीक है एवरीवन, अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। यूक्लिड, देखिए अब प्रश्न नंबर आपको 14 बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो देखिए इसमें जब बोले शेषफल भाग देने पर शेष, बड़ी से बड़ी संख्या आपका मस होता है, HCF होता है। ठीक है, और कह रहा है भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11, 15 बच जा रहा। इसमें पहले संख्या जो दिया हुआ है 398। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपका 436। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपका 542।
ठीक है। तो इसमें भाग देने पर जो शेष बच रहा है आपका 7 बचा है, तो 7 पहले में घटा दीजिए, इसमें 11 बचा है तो 11 घटा दीजिए, इसमें आपको 15 बच रहा है। ठीक है, इसमें जितना शेष बचेगा वो क्रम बाई क्रम घटा दिए या जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 7 घटाएंगे 391 होगा। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 2, यहाँ 4। ठीक है, इसमें घटाएंगे आ जाएगा 12 में से 7, 3 में से 1 गया 2, 5, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, HCF ज्ञात करने के लिए बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या HCF होती है, HCF। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या आपका HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मस होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ये तीनों जो दिया है 3, 9, 1, 425, 527, तो इसका हमें क्या करना है, मस करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या ये है ना, 391 भाग करेंगे 425 का, तो एक बार ले जाएंगे आएगा 391 ही आएगा, घटाएंगे यहाँ 4 आ जाएगा, 12 में से 9 गया आपका 3 आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, कोई महत्व ही नहीं रहेगा इसमें, 3 अब ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 391 यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब कितने बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे, 34 का 34, यहाँ 5 आ जाएगा, ये उतार लेंगे। ठीक है, अब कितने बार ले जाएंगे, यहाँ घटाने के बाद। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या, एक बार और ले जाइए, 34 का 34 यहाँ भी कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, घटाने पर कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गया, 7, 4, 11 हो जाएगा, यहाँ 4 में से 1 गया, 3 गया, 1 बचेगा 17, तो फिर ऐसे हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ 34 यहाँ आ जाएगा, 17, 17 दोनों 34 दो बार गया, यहाँ 34 आ जाएगा, मतलब कट गया घटाने में, तो आपका मस आपका 17 है, तो आपका 17 भी आंसर मत कह दीजिएगा आंसर हो गया। अभी 17 का ये जो बचा हुआ है इसमें भी हम लोग भाग कराएंगे। ठीक है, 17 भागे 502 27। ठीक है, अब देखिए 17 दूनी 17 3 51, 17 3 51, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 17 उतार लेंगे। ठीक है, घटाने पे ये तो आप कट जाएगा। ठीक है, अब 17 1 का 17 यहाँ कट जाएगा, तो आपका इसका मतलब आपका मस जो HCF होगा 17 ही होगा। ठीक है, आपका HCF जो है 17 ही हो गया, तो यहाँ लिख लीजिए, अतः 391, 4 2 425 527 का HCF आपका 17 होगा, 17 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोग ले लिए होंगे। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका यह 14 नंबर था, अब मैं प्रश्न नंबर इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, तो देखिए इसको मैं इरेज कर, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर, अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 मतलब 2053 और 967 को भाग देने पर शेष क्रम से 5 और 7 प्राप्त होते हैं। सेम जैसे मैंने प्रश्न नंबर 14 बताया है, प्रश्न नंबर 15 भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 2053। ठीक है, 2053 और दिया हुआ है 967। 2053 जो है इसमें कितना शेष बच रहा है, 5 जो बच रहा है, 5 घटाएंगे इसमें 7 बच रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 घटाएंगे कितना, 13 में से 5 गया 8 आएगा ना, यहाँ 4 बचा, 4 यहाँ 2 0। ठीक है, अब इसमें से 7 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 6 9। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो आपका देखिए ये हल से ही कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 20,400 मतलब 2048 और 960, तो आपका ये वाला अधिक है तो इसके इधर मुँह खुल जाएगा, जो छोटा रहे वही बड़ा में भाग किया जाएगा। ठीक है, तो 960 से भाग करेंगे 2048, इसमें भाग करेंगे कितनी बार ले जाएंगे,
9 दूनी 18, 2 बार ले जाइए, 0, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 9 दूनी 18, 1 19। ठीक है, अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2 बार आएगा, यहाँ 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा, 1 इसमें 1 घटाएंगे कट जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करके फिर यहाँ 960 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 8 बार ले जाइए, देखिए 28 64 के यहाँ 4 6 हासिल, 8 दूनी 16, 16 6 24, 16 6 22 हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, 16 6 22 हो जाएगा। 2 हासिल, 8 2 10 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा एवरीवन, तो 7 ही बार ले जाइए। देखिए 7 8 7 56, 6 5 हासिल, और 7 दूनी 14, 5 19, 1 हासिल, 7 1 7 1 8। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है भैया, देख लीजिए 7 8 56, 6 5 हासिल, 7 दूनी 14, 14 5 19, 1 हासिल, 7 1 7 7 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, यहाँ बचा है 5, 1 हासिल से 15 में से 9 गया 6 आ जाएगा, 8 में से 8 जाएगा कट जाएगा। ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ हम लिखेंगे 128। अब इसको हम 2 बार ले जाएंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो ये आपका पूरा कट गया। ठीक है, जब आपका ये पूरा कट गया तो आपका HCF कितना होगा, HCF आपका 64 होगा। ठीक है, HCF आपका 64 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आंसर हो गया, 20 48 कामा 960 का HCF जो है 64 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ले लीजिए इसका पहले स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोग ले लिए होंगे। तो स्टूडेंट, आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोग का भी कुछ उद्धार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।